नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो एवरेज का ये हमारा कौन सा पार्ट रहेगा? पांचवा पार्ट रहेगा, ठीक है। जो कि हो सकता है कि आज ख़त्म हो जाए एवरेज, और एवरेज ख़त्म होगा तो फिर हम पार्टनरशिप या फिर टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहा है और थोड़ा सा अच्छा लेवल का आ रहा है, तो दोनों लेवल हम करवा देंगे। मतलब सॉरी, दोनों लेवल क्या, जितना भी इसमें लेवल होता होगा, जितना भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, जिससे यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, वो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा देंगे। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने देंगे, इतना गारंटी है। चलिए, होमवर्क का जो क्वेश्चन आप लोगों को कल दिया गया था मेरे द्वारा, उस क्वेश्चन का सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो 53 है। ओके, मतलब 7 गो नंबर है, क्या है? 7 गो नंबर है, उसका जो एवरेज दिया गया है वो 53 दिया गया, ठीक है। आगे बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। मतलब 58 तो पढ़ना चाहिए था, लेकिन सही होना चाहिए 58, लेकिन गलती से वह 16 पढ़ लिया, ठीक है। तो इन दी गई संख्याओं 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? पूछा जा रहा है कि इसका सही औसत क्या होगा। देखो मेरे भाई, अभी ये तो गलत औसत है, ये जो 53 आया हुआ है। क्यों गलत है? क्योंकि लेना तो चाहिए 58, 16 लेके आंसर निकाल दिया है, तो कितना ये कम लिया है और कितना इसमें लेना चाहिए था इसको, तो घटाएंगे तो 2, 8 में 6 गया 2, 5, 42 और लेना चाहिए था। 42 का में 16 ये निकल लेके एवरेज निकाल दिया, तो हम 42 का एवरेज निकाल के इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 42 का ही कमी है ना इस पूरे एवरेज में। तो 42 का एवरेज कैसे निकलेगा समझिएगा, कि 7 गो संख्या पे 42 का कमी, तो एक संख्या पे कितना का कमी हो जाएगा? 6 का कमी। मतलब एक्चुअल में जो एवरेज होना चाहिए वो 6 अधिक होना चाहिए, एक्चुअल एवरेज इसका होना चाहिए 59। क्वेश्चन में यही पूछा कि सही औसत ज्ञात कीजिए, तो सही औसत हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 59 इसका क्वेश्चन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, क्या विष्णु ने 1.2 रुपया प्रत्येक की दर से 8,000 उत्पाद खरीदे। 1.5 रुपया प्रत्येक दर से इतना, और इतना रुपया की दर से इतना उत्पाद खरीदे। यदि उत्पाद औसत क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रति उत्पाद जो है औसत क्रय मूल्य मतलब सब मिला के, तो आप लोग को बता चुके हैं कैसे निकालना है, जीरो से कोई मतलब नहीं। जैसे समझिएगा, 1.2 रुपया ले रहा है प्रत्येक की दर से 8,000 उत्पाद ही बेच दिया है, तो हम मान लेते हैं 8,000 बोला, चलिए लिख देते हैं अभी 8,000। और दूसरा का बात करें तो 1.5 रुपया तो लिया है एगो का, तो कुल कितना किया है? 3,000 की लिया है। और 1.4 रुपया जो पर के हिसाब से पड़ा है वो 5,000 प्रोडक्ट लिया है। मेरा क्या कहना होता है, हमेशा आप लोगों को हम इस चीज़ को बता भी रहे हैं शुरू से ही, कि मेरे भाई सब में तो 1,000 है, तो तुम 1,000 को हटा दो। ये तो संख्या है ना, बताए थे संख्या में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो एवरेज है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये एवरेज है कि 1.2 रुपया प्रति की दर से 8,000 उत्पाद बेचा है, एवरेज है। लेकिन इसके जीरो को हम ख़त्म कर सकते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 जीरो तीनों का ख़त्म कर दिए तो बचा कितना एक्चुअल में? यहाँ देख लो, अगर देखेंगे तो 12 8 96 मतलब 9.6 बच गया। यहाँ पे 15 तिया 45 4.5 बच गया, और यहाँ पे 14 25 70 7 बच गया। सभी को जोड़ेंगे तो 9 4 13 7 20 हो गया। 6 5 11 20 1 21.1 आ गया। लेकिन क्या गो पर? 1 2 3 गो पर, टोटल तो 3 ही मानेंगे ना, नहीं 3 नहीं मानेंगे, यही तो गलती हो जाएगा। क्योंकि संख्या हम काट के कितना लाए हैं? 8 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, 5 गो यहाँ है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 8 3 11 11 5 16, कुल 16 को प्रोडक्ट है। क्योंकि जीरो तो हटा दिए, तो प्रोडक्ट मेरा यही था ना, 8,000 3,000 5,000, तो 16 जीरो हटा दिए तो प्रोडक्ट हमारा इतना ही बचा है। जब इसको काटोगे मेरे दोस्त, तो इसको 0.0 हटा दो, अभी रहने दो जीरो, 16 से काट दो, 16 के 16 बचा, 16 5 और 1 51, 16 तिया 48, मतलब और भी आएगा दशमलव, 48 3 और 0, 16 दूना 32, मतलब 16 के 16, इससे इस प्रकार से कुछ आते रहेगा आगे। 16 के 16, तो हमारा एक जीरो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.31, या इसके आधे 2 भी हो सकता है, क्योंकि और भी भाग लगेगा। तो 1.31 के आसपास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। और हाँ, ये जो भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। और आज जो है आप लोगों का एवरेज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज जो है एवरेज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगर कोई साथी चाहता है कि कुछ नया चैप्टर कौन सा शुरू करे बताना तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट किए थे कि क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम सोच रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि उस दिन मतलब जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिया था उस दिन बताया था कि सिर्फ कंपाउंडेड CI से एक क्वेश्चन आ रहा है, जो कि ऑप्शन पे आप लोग बना सकते हो कि कौन सा 11 से भाग लगेगा, कौन सा 12, जो भी तरीका हो, ठीक है। इसीलिए हमको सोचे, और 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा है, एक क्वेश्चन 9 से, तो टाइम एंड वर्क वाला 2 क्वेश्चन क्यों ना कर लिया जाए, जो CI में एक क्वेश्चन, ये तो आप लोग बना पर ही लिए होंगे कहीं पे। इसलिए टाइम एंड वर्क आसान चैप्टर भी है और आप लोगों को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें हम समझाने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क जो है आप लोगों का हम स्टार्ट कर देंगे। कोई भी साथी अगर अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को देखिएगा। एक अध्ययन केंद्र में पाँच कक्षाएं, एक अध्ययन केंद्र है जिसमें 5 गो कक्षा है, ठीक है, जिनमें 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी है। 50 गो विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है, 25 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है और 70 विद्यार्थी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या है, स्टूडेंट का नंबर है। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इतना इतना है। इसमें जो पास हुआ है विद्यार्थी है वो क्या है, इसका 20% इस प्रकार से दिया है। तो केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत संख्या पूछना है, कितना विद्यार्थी पास हुआ है ये बताना है। तो परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंटेज है, तो इसमें तो 50 को कुल था, तो इसका 20% विद्यार्थी पास हुआ है। तो अब देखिए परसेंट निकालना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फटाफट। इसका 20% कितना हो जाएगा, मतलब 20/100 ही ना, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, दूर करेंगे तो 10 10 को विद्यार्थी यहाँ पास किया प्लस। इसका बोला है क्वेश्चन में 25%, देखिए 25% बोला है तो हम इसको साइड करते हैं, इसका 25% लेना है। इतना का 25% का मतलब डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। जब काटेंगे इसको तो यहाँ पे 15 विद्यार्थी किया है पास, उत्तीर्ण हुआ है। यहाँ पे इसका 20% बोला है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो यहाँ पे कुछ काटेंगे तो 5, मतलब 5 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुआ है प्लस। यहाँ पे 40 है, 40 का 10% बोला है, मतलब 1/10 काटेंगे तो यहाँ भी 4 विद्यार्थी पास हुआ है। इसका निकालते हैं तो लास्ट वाला बोला है 30%, मतलब 3/10 काटेंगे, 21 को विद्यार्थी यहाँ पे पास हुआ है, कितना, 21 विद्यार्थी, ठीक है। कुल विद्यार्थी तो इतना ही पास हुआ है सभी जगह मिला के। इसमें कोई किसी प्रकार का हानि परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। ये तो योगफल होगा, हमें तो माध्य निकालना है तो भाग भी करना पड़ेगा। तो पहले योगफल देख लेते हैं कितना होगा। 15, 5, 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 5, 55, कितना हो गया, ये 55 हो गया। लेकिन 55 जो हुआ ये योगफल है, हमें तो इसमें भाग भी करना पड़ेगा। कितना, क्या वो कक्षा है, 5 वो कक्षा है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कक्षा, प्रति कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा ना बोला है, इसलिए कक्षा का एवरेज निकालेंगे। तो कक्षा में क्या कक्षा है, 5 कक्षा है तो 5 से भाग करेंगे, 5 कक्षा है तो 5 से भाग करेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, कितना आ गया, 11। मतलब कक्षा का जो एवरेज हो गया प्रति कक्षा वो हमारा 11 विद्यार्थी क्या किया, पास किया। एवरेज अगर देखा जाए तो प्रति कक्षा 11 विद्यार्थी पास किया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। कुल क्वेश्चन जो हमारा है वो 51 क्वेश्चन ही ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है एवरेज चैप्टर से, तो वो सभी क्वेश्चन को तो हम लोग खत्म कर ही लेंगे आज। 49 में है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत इतना है, रविवार इतना है, तो रविवार को तो बुधवार का पूछा गया है। तो इस तरह से निकाल, देखिए सोमवार का दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका जो एवरेज है कितना है, 32 है, तो योगफल कितना होगा, 32 या 96, 3 से गुना कर देंगे आगे। और रविवार मतलब संडे प्लस सोमवार मतलब मंडे प्लस मंगलवार मतलब ट्यूसडे। इसका जो दिया हुआ है वो 36 दिया है एवरेज, तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा एवरेज। तो पूछा क्वेश्चन में रविवार का भी अलग से दिया हुआ है, संडे का हमें दिया हुआ है 39 है, तो बुध का बार का पूछा है। तो पहले बुध है कहाँ पे, यहाँ पे घटा लेते हैं, घटाएंगे तो होगा क्या, देखिए घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा, ये कटेगा, क्या बचेगा, ऊपर में वेडनेसडे प्लस में बचेगा माइनस संडे, इधर क्या आएगा घट के, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा
8 है 4 12 -12 होगा, कितना -12। लेकिन हमें तो दिया हुआ है इसमें संडे का, तो संडे का कितना है, इसका मान दिया हुआ है 39, तो यहाँ से मान निकालेंगे जो कि मान पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये तो माइनस में हुआ, उल्टा घटा दिए तब, तो इसमें हमें वेडनेसडे का निकालना है, तो वेडनेसडे बराबर -12 है, अब प्लस, क्योंकि माइनस संडे था इधर आके प्लस संडे हो जाएगा, और संडे का 39 है प्लस 39 करेंगे, 39 में घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, कितना 27, मतलब वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है, ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, पहले आप लोग ये क्वेश्चन को बनाते भी होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि आया हुआ है 2022 के सेकेंड शिफ्ट में, कब 7/10/2022 के सेकेंड शिफ्ट में। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग इतना 50 नंबर क्वेश्चन, क्या है 50 नंबर, देखिएगा इसका ऑप्शन पहले हम सेट कर लेते हैं। ओके, चलो ऑप्शन सेट है, हम निकाल सकते हैं आसान तरीके से। 30 विद्यार्थियों की वाली कक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया गया, 18 विद्यार्थियों का औसत, देखो कल बताए थे एलिगेशन लगा सकते हैं, 18 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो हमारा कितना है 90। दूसरा भी तरीका बताएंगे जो कि आप लोग को हमेशा बताते हैं, 2 तरीका। ठीक है, बेसिक ही भी बताएंगे, लेकिन बेसिक आसान तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि एलिगेशन बहुत बच्चा से नहीं लग पाता है, लेकिन समझाना मेरा तरीका है, मेरा काम है, तो समझा रहे हैं। ठीक है, और इस कक्षा के शेष विद्यार्थियों का जो शेष कितना बचा, 18 30 को विद्यार्थी था, 18 को ये है, तो शेष कितना बचा 12। शेष विद्यार्थियों का जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, शेष विद्यार्थियों का औसत 80 है, तो शेष का 80 है, तो ये मिला देंगे तो हमारा एवरेज निकलेगा, दोनों को मिलाकर। क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि दोनों को मिला करके कितना होगा एवरेज इसका। हाँ, लेकिन इस तरीका पे तो बनाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में बनाना, एग्जाम में देखो एलिगेशन ही बहुत बच्चा लगाता है, बेसिक से कोई नहीं बनाता है, हम भी बोल रहे हैं बेसिक से नहीं बनाना है, लेकिन बेसिक में भी एक तरीका हम मेरे द्वारा बनाया गया है, उस तरीका पर लोग बना सकते हैं। क्या तरीका है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 18 है और 12 को है। ठीक है, इसको काट लो, तो हो गया 6 3 18, 6 2 12, मतलब कुल विद्यार्थी 5 को हो गया। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 5 को। लेकिन मेरे भाई एवरेज कितना है, एवरेज अगर देखा जाए तो इसका एवरेज 90 है और इसका एवरेज 80 है, तो हम वो अब इसको भी गुना करेंगे, टाइम जाएगा, तो 0 और 0 हटा दो, याद रखना कि 0 0 2 को हटाएं तो 10 से हम गुना भी करना पड़ेगा भाग में, जब अभी भाग किए हैं। तो अब यहीं पे इसका देख लो, 3 विद्यार्थी ही समझो, 18 नहीं समझो, 3 विद्यार्थी का एवरेज 9 है, 90 भी नहीं 9 है, तो 9 है 3 विद्यार्थी का एवरेज, तो योगफल कितना हो जाएगा 27। 2 विद्यार्थी का जो एवरेज है वो 8 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 16। 27 और 16 कितना हो जाएगा 33 10 43 हो जाएगा, तो हो गया 43, काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो 43 दूना 86, मतलब जो कुल विद्यार्थियों का एवरेज हो जाएगा वो 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक से ही बनाया गया तरीका है, ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू, मेरा क्या कोई भी और बनाया होगा, ऐसा नहीं कि हम ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा हम नहीं देखे हैं कि एवरेज को भी हम काट दिए हैं, बाद में उसमें गुना भी कर दिए हैं। सब एलिगेशन पे लगाते रहता है, या फिर बेसिक है तो ये नहीं हटाना है, आप लोग कहीं भी देखिएगा। लेकिन मेरा कहना है इसको तो काट लेंगे, इसमें फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा गुना भाग में, क्योंकि संख्या यहाँ भी है, संख्या यहाँ भी है विद्यार्थियों का, इसलिए कट जाएगा। लेकिन ये जो एवरेज था, एवरेज से हम गुना करना पड़ता है, जितना से भी काटे, और करता तो और काट देते, लेकिन उतना ही यहाँ गुना भी करते। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अगला। अगला हमारा नहीं है, एक ही क्वेश्चन 51 नंबर बचा हुआ है अब। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 51 कि 53 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत वजन बताना है। अब देखो इसमें कुछ घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है कि कुछ घुमाया गया है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, कैसे घुमाया हुआ को बाहर किया जाए, आसान तरीका। 53 kg वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर, तो 53 kg वजन वाला जो व्यक्ति था उसके स्थान पर आया है, तो 53 kg तो होगा ही होगा, लेकिन अगर एवरेज बढ़ेगा तो इसका जो आया है 53 kg वाले स्थान पे उसका ज़्यादा होगा वजन, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो हो सकता है कि ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो, लेकिन हाँ एवरेज पे इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, जब 53 kg वाला आदमी निकल गया, और 53 kg का अगर आ जाएगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बोला क्या है, नया व्यक्ति जो है शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 kg बढ़ जाता है, तो 4 का 3 3 बढ़ गया, मतलब कुल कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया, मतलब 53 तो होना ही चाहिए था, तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ और होगा, उसका वजन ज़्यादा होगा जिसके कारण कि एवरेज 3 बढ़ गया, कितना 4
4 को आदमी का, तो कुल 12 भर गया। मतलब इसका जो योग मतलब नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो कितना होगा, जोड़ देंगे तो 65 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा नए व्यक्ति का वजन, 65 kg हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एवरेज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न था, सभी एवरेज का ख़त्म होता है। कल जो है, कल से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, ठीक है, कल से स्टार्ट होगा आप लोगों का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ही करेंगे, कोशिश रहेगा टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर दें। कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे कि जैसे किसी भी चैप्टर में नहीं हो रहा है उसी प्रकार से नहीं होने देंगे। टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आप लोग बोलिएगा तो पार्टनरशिप करवा देंगे या CISI करवा देंगे, ठीक है, CISI या पार्टनरशिप जो आप लोग कहिएगा। लेकिन अभी हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे इसके बाद, मतलब शाम के क्लास से। ये तो मॉर्निंग का क्लास है, शाम के क्लास से आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।